आज जहाँ तक बात आपने बताया कि आज नोटिफिकेशन आया है और ये जो नोटिफिकेशन को जो हम इम्प्लीमेंट करना है वो राज्य सरकार की एसटीए बोर्ड करता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में एक फैसला किया जाएगा बेस्ड अपॉन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट डिसीजन। तो उसमें फिर हम लोग हो सकता है इसमें ऑटो रिक्शा के साथ में टैक्सी फेयर भी एक ही टाइम पे निकलता है, तो हो सकता है उसमें कुछ रिवीजन भी हो। रिवीजन होने के बाद में जो लोगों को जो फायदा मिलेगा, एक जो आज की तारीख में एक डायनेमिक फेयर ऐसा आ गया था जो अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि आप बुक कराएं लेटेस्ट से 400 रुपए पे, और जब आप पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर तब वो बताएगा 500 रुपए, एंड दैट इज इन द ऐप। तो इट वाज फॉर सॉर्ट ऑफ चीटिंग बिकॉज पब्लिक वाज नॉट अवेयर ऑफ। तो अब इसमें इन्होंने जो बताया कि आपका लो पीक आवर्स में 50% दे कैन ड्रॉप, और अगर ज्यादा पीक आवर्स आता है तो दे कैन गो अप टू 200%, यानी कि दुगना। तो इसमें फायदा जो होगा वो अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ठीक तरह से फेयर को डिसाइड कर देती है तो लोगों को शायद वेरिएशन की जरूरत ना पड़े, और जरूरत पड़ेगी तो कंफर्टेबल होगा। तो ये फायदा लोगों को भी होगा और सरकार को ये जो डिस्प्यूट और कंप्लेंट जो आ रही हैं वो भी कम होगी। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये उठता है कि जो बाइक सर्विसेज हैं और कैब सर्विसेज हैं, तो एग्रीवेटर्स के बीच में भी काफी कंपटीशन चलता रहता है रेट को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि उससे इस पर क्या पड़ेगा, इस गाइडलाइन से क्या प्रभाव पड़ेगा? जो आज की गाइडलाइन में एक सबसे अच्छा जो लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक तोहफा दिया है कि जो प्राइवेट टू व्हीलर्स थे तो इनको भी, हालांकि ये लोग रैपिडो पे और ओला उबर पर भी ये अभी काम कर रहे थे, बट इनके ऊपर जो नॉर्मल टैक्सी सर्विसेज वाले हैं उन्होंने एक अभी संडे को भी प्रोटेस्ट किया था कि ये गाड़ियों को रोका जाए। लेकिन डिमांड जो है दिल्ली की वो बहुत अधिक है, और हमारे ये जो ऑटो रिक्शा या टैक्सी वाले, इन लोगों के पास सप्लाई डिमांड को मीट करने के लिए व्हीकल्स नहीं थे। तो इस वजह से एक डिस्प्यूट भी होता था, ओवर चार्जिंग भी होता था, मिसबिहेवियर भी होता था और रिफ्यूजल भी होता था। तो अब जो ये बाइक टैक्सी या पोर्टर को अलाउ किया जाएगा तो लोगों को एक सस्ता ट्रेवल मिलेगा, और ये जो डिपेंडेंसी ऑफ पर्सनल व्हीकल है ये कम हो जाएगी। और इनमें तो आने के बाद में तो हमारा जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है तो उसमें भी हमारे को जो मेट्रो से उतरकर अगर हमें 4-5 किलोमीटर आगे भी जाना है तो ये सर्विसेज अवेलेबल हो गए एट चीपर प्राइस। तो ये तो विन विन सिचुएशन है, और इसमें तो केंद्र सरकार ने ये जो अनाउंस किया है ये बहुत अच्छा स्टेप है। हालांकि जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का जब रिवीजन हो रहा था मोटर व्हीकल एक्ट, तो दिस वाज सजेस्टेड बाय अस। तो जो हमारी एक कमेटी बनी हुई थी जिसमें मैं भी एक मेंबर था, तो हम लोगों ने सजेस्ट किया था कि जल्दी से जल्दी प्राइवेट व्हीकल शुड बी इंक्लूडेड इनटू द एग्रीगेटर स्कीम। इससे जब सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो ये होगा कि अगर कार्स की भी मैं जब बात करूं तो हमारे डिपेंडेंसी अपॉन पर्सनल व्हीकल विल गो, मतलब वो कम हो जाएगी, और फिर हमारी सड़कों पर कंजेशन कम होगा, और पार्किंग के जो डिस्प्यूट पूरी दिल्ली में भी चल रहा है वो जगह भी कम हो जाएगी। और ये गाड़ियां जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं बेसिकली 90% से ज्यादा दे आर पार्क्ड आइडल, तो वो एक रिसोर्सेज का लॉस भी हो रहा था, तो ये कम हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को कार की भी प्राइवेट व्हीकल्स की एंट्री थ्रू एग्रीगेटर आए।